Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jhumri. I am before you after a long time because of lockdown. This lockdown could not permit us to come out of our houses. I hope you all to be fine. Today, what I am going to discuss you all is the use of before. There is a certain reason why I have selected this topic for the discussion today. The reason is, while teaching I often find students getting confused in the use of before. तो before के यूज में स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं. उसका कारण ये है कि before अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है. before प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है, before एडवर्ब के रूप में यूज होता है और बिफोर कंजंक्शन के रूप में भी यूज होता है. सिंस बिफोर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन, इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब एंड इन द फॉर्म ऑफ कंजंक्शन, सो स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज्ड इन द यूज ऑफ बिफोर. तो मैं आज के डिस्कशन में कोशिश करूंगा कि आप किसी सेंटेंस को देख करके आसानी से पहचान जाएं कि बिफोर उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन के रूप में आया है. अच्छा, बिफोर जब प्रीपोजिशन के रूप में आएगा तो एक टाइम प्रीपोजिशन के रूप में भी आ सकता है और पोजिशनल प्रीपोजिशन के रूप में भी आ सकता है. तो आप सेंटेंस को देख करके पहचान पाएं कि बिफोर टाइम प्रीपोजिशन के रूप में आया है, पोजिशनल प्रीपोजिशन के रूप में आया है, एडवर्ब के रूप में आया है या फिर कंजंक्शन के रूप में आया है या फिर कंजंक्शन के रूप में आया है. तो बिफोर पर मैं डिस्कशन शुरू करूं इससे पहले आप लोग दो चीज समझ लीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम. मैं समय को बचाने के लिए इसे पहले ही लिख लिया हूं. पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जो स्टूडेंट्स अंग्रेजी के लगातार संपर्क में हैं उनके लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो संपर्क में नहीं है शायद इस डिस्कशन के बाद वो सीख जाएं. टाइम को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में और पीरियड ऑफ टाइम के रूप में. बिफोर को ठीक ठाक तरीके से समझने के लिए पहली जरूरत यही है कि आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को ठीक तरीके से समझ लें. तो थोड़ा सा ध्यान दें और चलिए हम देखते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम दरअसल फिक्स्ड टाइम है, वैसा टाइम जो फिक्स्ड है, जो समय का नाम है उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं. लेकिन अगर टाइम हो और उस समय का नाम नहीं हो, अर्थात वो फिक्स नहीं हो, तो उसको हम पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं. जैसे मैंने लिखा है 2 आवर्स. अच्छा, 2 आवर्स ये समय को तो दिखाता है लेकिन किसी फिक्स्ड समय को नहीं दिखाता है. उदाहरण के रूप में मैं आपसे कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आप कैसे जानेंगे कि मैं कितने बजे से पढ़ा रहा हूं? तो ये बात मैं जब आपसे कह रहा हूं, आप वहां से 2 घंटा पीछे जाएंगे. अंदाजा करिए कि सुबह के 8 बजे मैं कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो सुबह के 8 बजे जब मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं सुबह 6 बजे से पढ़ा रहा हूं. अगर मैं 10 बजे कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं. अगर मैं 12 बजे बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं. और शाम के 5 बजे मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूं. तो मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये फिक्स नहीं हुआ. ये बात जिस समय आपसे कही जाएगी आप वहां से 2 घंटा पीछे जाकर के उसको नापते हो. तो मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये फिक्स टाइम नहीं है. लेकिन अगर मैं किसी को कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो अंदाजा करिए मैं अगर 11 बजे बोलूं, 12 बजे बोलूं, 1 बजे बोलूं, 2 बजे बोलूं या शाम के 5 बजे बोलूं कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो वो 10 बजे फिक्स टाइम है. तो जब हम बोलते हैं 10 बजे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि 11 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे मैं कभी भी बोलूं मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. वो ना तो फिर
आपके दिमाग में 9 बजे का ख्याल आएगा, न ही 10:30 बजे का ख्याल आएगा, आपके दिमाग में डायरेक्ट 10 बजे का ही ख्याल आएगा। लेकिन अगर मैं बताऊं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तब फिर जिस समय मैं ये बात बता रहा हूं, आप वहां से 2 घंटा पीछे जाकर के उस टाइम को नापोगे। उसी तरह से मैं कहूं कि वह 3 दिनों से बीमार है, वह 3 दिनों से बीमार है, ये फिक्स टाइम नहीं है। अगर मैं संडे को किसी से कहूं कि वह 3 दिनों से बीमार है, तो आप संडे से 3 दिन पीछे जाएंगे और आप पाएंगे कि वह बृहस्पतिवार से बीमार है, थर्सडे से बीमार है। अगर मैं मंडे को बोलूं कि वह 3 दिन से बीमार है, तो आप फिर 3 दिन पीछे जाएंगे और पाएंगे कि वो फ्राइडे से बीमार है। अगर मैं ट्यूसडे को बोलूं कि वो 3 दिनों से बीमार है, इसका मतलब वो आप 3 दिन पीछे जाएंगे और काउंट करेंगे तो देखेंगे कि वह सैटरडे से बीमार है। तो अगर मैं किसी से कहूं कि वह 3 दिनों से बीमार है, तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं हुआ। मैं जिस दिन ये बात बता रहा हूं वहां से 3 दिन पीछे जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी से कहूं कि वह मंडे से बीमार है, तो मंडे एक दिन का नाम है, फिक्स टाइम हो गया। फिर अगर मैं किसी को कहूं कि वह मंडे से बीमार है, तो ये बात मैं ट्यूसडे को बोलूं, वेडनेसडे को बोलूं, थर्सडे को बोलूं, फ्राइडे को बोलूं, कभी भी बोलूं, मंडे फिक्स हो गया। अगर मैं किसी से बोलूं कि मैं 4 महीने से इस स्कूल में पढ़ रहा हूं, तो 4 महीना फिक्स टाइम नहीं है। अगर मैं जनवरी में बोलूं कि 4 महीना से पढ़ रहा हूं, तो जनवरी से आप 4 महीना पीछे देखोगे। अगर मैं मार्च में बोलूं कि 4 महीना से पढ़ रहा हूं, तो आप मार्च से 4 महीना पहले जाओगे। अगर मैं अगस्त में बोलूं कि 4 महीना से पढ़ रहा हूं, तो फिर अगस्त से 4 महीना पीछे जाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं जनवरी से इस स्कूल में पढ़ रहा हूं, तो फिर आपको साल के किसी भी महीने में ये बात कहूं, जनवरी फिक्स हो गया। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि मैं इस शहर में 5 साल से रह रहा हूं, तो अगर 2010 में मैं ये बात बोलता कि मैं 5 साल से रह रहा हूं, तो फिर आप जान जाते कि मैं 2005 से रह रहा हूं। अगर 2015 में ये बात बोला होता कि मैं इस शहर में 5 साल से रह रहा हूं, तो आप जान गए होते कि मैं 2010 से रह रहा हूं। अब अगर 2021 में आपसे कहूं कि मैं इस शहर में 5 साल से रह रहा हूं, इसका मतलब मैं 2016 से रह रहा हूं। तो 5 साल से इस शहर में रह रहा हूं, तो मैं जिस समय ये बात आपसे कहूंगा, या कोई दूसरा भी जिस समय ये बात आपसे कहेगा, आप वहां से 5 साल पीछे जाएंगे। और जब साल बढ़ता जाएगा तो आप 5 साल पीछे जाएंगे, तो वो भी अलग अलग होता जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी से कहूं कि मैं 2010 से इस शहर में रह रहा हूं, तो ये बात मैं 2012 में बोला होता, 2015 में बोला होता, 2018 में बोला होता, या अगर मैं अभी 2021 में ये बात कहूं कि वह 2010 से इस शहर में रह रहा है, तो 2010 फिक्स हो गया। तो आपने देख लिया कि जो समय फिक्स्ड है, जो समय का नाम है, उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। और जो समय फिक्स नहीं है, जो समय तो है लेकिन समय का नाम नहीं है, उसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। इसी बात को एक और तरीके से समझ लेते हैं, शायद वो ज्यादा आसान हो जाए। आप देखिए, 2 घंटा, 2 आवर्स, 2 घंटा, घंटा तो है लेकिन किसी घंटे का नाम 2 घंटा नहीं है। लेकिन 10 बजे 1 घंटे का नाम हुआ। 3 डेज, 3 दिन, ये समय तो है लेकिन किसी भी दिन का नाम 3 डेज नहीं है, 3 दिन नहीं है। लेकिन मंडे एक दिन का नाम है। 4 मंथ्स, ये टाइम तो हुआ लेकिन किसी भी महीने का नाम 4 मंथ्स तो नहीं है। लेकिन जनवरी ये एक महीने का नाम है। 5 ईयर्स, साल तो हुआ लेकिन किसी भी साल का नाम 5 ईयर्स नहीं है। लेकिन 2010 एक साल का नाम हो सकता है। तो जब समय हो लेकिन वो किसी समय का नाम नहीं हो, तब उसे हम पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे। और जब समय हो और वो किसी सर्टेन समय का नाम हो, तब उसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर टाइम सर्टेन हो, वो टाइम वेरी नहीं कर रहा है, समय के साथ बदल नहीं रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन जो टाइम समय के साथ बदल रहा है, वो पीरियड ऑफ टाइम है। मैं इसी बात को फिर से कह दूं कि जैसे मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो ये बात मैं कभी भी बोलूं, 11 बजे बोलूं, 12 बजे बोलूं, 1 बजे बोलूं, 2 बजे बोलूं, 5 बजे बोलूं,
तो 10 बजे एक निश्चित समय हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं 11 बजे बोलूँगा तो अलग टाइम आएगा, 12 बजे बोलूँगा तो अलग टाइम आएगा और शाम को 5 बजे बोलूँगा तो अलग टाइम आएगा। नहीं, हर बार 10 बजे ही आएगा, क्योंकि 10 बजे एक निश्चित समय है। लेकिन मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो अगर ये बात मैं 10 बजे बोलता हूँ, इसका मतलब मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ। मैं 12 बजे बोलता हूँ, इसका मतलब मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ। शाम को 5 बजे बोलता हूँ, इसका मतलब मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो क्या देखा आपने कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ये अलग अलग समय के साथ इसकी गिनती अलग अलग हो जाती है। तो जब समय के साथ टाइम की गिनती बदलती जाएगी, टाइम का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग होता जाएगा, तो उसको पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे। और जैसे समय आगे बढ़ता जाए और जो फिक्स टाइम है वो आगे नहीं बढ़े, 10 बजे मंडे जनवरी 2010 ये सर्टेन है, ये फिक्स्ड है, तो इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। अभी मैंने आपसे बताया था कि बिफोर के यूज में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन का कारण ये है कि बिफोर अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है। बिफोर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन, इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब एंड इन द फॉर्म ऑफ कंजंक्शन। तो अब बिफोर के हम अलग अलग यूजेज को देख लेते हैं। आप तो यहां तक समझ गए, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूं। तो चलो हम सब देख लेते हैं। बिफोर को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। प्रीपोजिशन के फॉर्म में, एडवर्ब के फॉर्म में और कंजंक्शन के फॉर्म में। प्रीपोजिशन के फॉर्म में बिफोर का 2 यूज है, टाइम प्रीपोजिशन एंड पोजिशनल प्रीपोजिशन। चलिए सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं, टाइम प्रीपोजिशन एंड पोजिशनल प्रीपोजिशन। अच्छा, टाइम प्रीपोजिशन में बिफोर का मतलब होता है के पहले, और पोजिशनल प्रीपोजिशन में बिफोर का मतलब होता है के सामने। साधारण से बात याद रखें कि अगर बिफोर के बाद आने वाला वर्ड कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, तब वो टाइम प्रीपोजिशन है। अब नंबर 1, बिफोर के बाद अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम यूज करें, बिफोर के बाद अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम यूज करें, इसका मतलब बिफोर टाइम प्रीपोजिशन हो गया। यहां पर इसका मतलब होता है के पहले, और बिफोर के बाद अगर हम कोई प्लेस यूज करें, प्लेस का नाम यूज करें, तो यहां पर बिफोर हो गया पोजिशनल प्रीपोजिशन। यहां पर इसका मतलब होता है के सामने, के सामने। चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। आई गेट अप बिफोर 5 o'clock। आई गेट अप बिफोर 5 o'clock। अच्छा, बिफोर के बाद क्या आया? 5 o'clock। 5 o'clock क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो बिफोर के बाद जब पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो बिफोर टाइम प्रीपोजिशन हो गया। आई गेट अप बिफोर 5 o'clock। मैं 5 बजे के पहले उठता हूं, चाहे 5 बजे से पहले उठता हूं। तो यहां बिफोर का मतलब के या से पहले, मैं 5 बजे से पहले उठता हूं, तो इस सेंटेंस में बिफोर टाइम प्रीपोजिशन है, ये टाइम प्रीपोजिशन हो गया। अच्छा, बिफोर के बाद कोई प्लेस आए, एक चीज ध्यान दें कि जब मैं यहां पर प्लेस कह रहा हूं
तो ये प्लेस किसी जगह का नाम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक बोर्ड है और मैं इसके सामने खड़ा हूं, तो मैं कहूंगा कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर द बोर्ड, मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं। या फिर मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग बिफोर द कैमरा। तो यहां पर बोर्ड या कैमरा, मैं यह बात उसके सामने कह सकता हूं, आई कैन से दिस बिफोर हिम। भाई मैं सच कह रहा हूं, और अगर मैं सच कह रहा हूं तो मुझे किसी से डर नहीं है। अगर ये बात आप मुझे उसके सामने कहने के लिए कहेंगे तो मैं रेडी हूं, मैं उसके सामने भी ये बात कह दूंगा, आई विल से दिस बिफोर हिम। तो यहां पर बोर्ड, कैमरा, वह जिसके सामने मैं बोलूंगा, ये सबको प्लेस में काउंट करेंगे। एक प्लेस है। जैसे ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर यू, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर यू, वह तुम्हारे सामने खड़ा था। यहां पर यू, ठीक है, यू एक आदमी हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आदमी होगा, मतलब इसको हम प्लेस के रूप में कंसीडर करेंगे। तो यहां पर बिफोर क्या हुआ, बिफोर पोजिशनल प्रीपोजिशन हो गया। कुछ और एग्जांपल से लेते हैं। आई रीच्ड देयर बिफोर 4 o'clock। आपने क्या देखा, जिस तरह से 5 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, उसी तरह से 4 o'clock भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अच्छा, बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आ गया है, तब फिर ए टाइम प्रीपोजिशन हो गया। अब इसका मीनिंग देखिए, आई रीच देयर बिफोर 4 o'clock, मैं 4 बजे से पहले, 4 बजे के पहले वहां पहुंचा। तो यहां पर बिफोर का मतलब है के पहले या से पहले। लेकिन मेरे घर के सामने एक पेड़ है, तो देयर इज अ ट्री बिफोर माई हाउस। अब आपने क्या देखा, माई हाउस एक प्लेस हो गया। ग्रामर में प्लेस का मतलब कोई दिल्ली मुंबई ही नहीं है। ये तुम्हारे सामने, मेरे घर के सामने, स्कूल के सामने, तो स्कूल प्लेस हो गया। मेरे घर के सामने तो मेरा घर प्लेस हो गया। अगर मैं बोलूँ तुम्हारे सामने, उसके सामने, तो इसको भी प्लेस के रूप में ही कंसीडर करेंगे। ये भी एक प्लेस हो गया जहां पर कोई आदमी खड़ा है और वो आदमी जहां खड़ा है ठीक उसके सामने। तो देयर इज अ ट्री बिफोर माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। तो यहां पर बिफोर का मतलब हो गया के सामने। अब आपके मन में एक बात क्लियर हो गया कि बिफोर के बाद अगर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा तो बिफोर टाइम प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन बिफोर के बाद अगर प्लेस हो गया कोई तो बिफोर पोजिशनल प्रीपोजिशन हो गया। यहां पर प्लेस जब लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लेस का मतलब हर बार किसी जगह का ही नाम नहीं होगा, जगह का भी नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। अगर मैं कहूं कि मेरे सामने वह खड़ा था तो ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। मैं तुम्हारे सामने हूं तो आई एम बिफोर यू। मैं कैमरा के सामने हूं, आई एम बिफोर द कैमरा। बच्चे बोर्ड के सामने थे तो चिल्ड्रन वर बिफोर द बोर्ड। तो यहां पर कैमरा, बोर्ड, तुम, मैं, ये सब प्लेस ही हुआ। अब देखते हैं कि टाइम प्रीपोजिशन और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। वेल, अब तक आप लोगों ने 2 तरह के टाइम देखे, एक पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। एक चीज हमेशा अपने ध्यान में रखें, अपने माइंड में रखें कि जब कभी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो बिफोर उस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आएगा, और जब कभी सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम होगा
तो बिफोर उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आएगा। व्हेनेवर यू हैव पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर मस्ट बी यूज्ड बिफोर दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड व्हेनेवर यू हैव अ पीरियड ऑफ टाइम, बिफोर शुड बी यूज्ड आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, जब बिफोर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आएगा तो वैसे कंडीशन में बिफोर को एडवर्ब माना जाता है। जैसे नेक्स्ट रूल यहां देख लेते हैं, बिफोर, बिफोर के बाद अगर टाइम आता है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। लेकिन अगर आपके पास पीरियड ऑफ टाइम है तो वैसे कंडीशन में बिफोर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आएगा, और जब बिफोर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आएगा तो यहां पर बिफोर एडवर्ब है, ए प्रीपोजिशन नहीं है, और यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम के पहले जब बिफोर आएगा तो ए टाइम प्रीपोजिशन हो गया। ध्यान रखें कि जब कभी पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो बिफोर उस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा, और जब पॉइंट ऑफ टाइम के पहले बिफोर आ जाएगा तो वहां पर बिफोर टाइम प्रीपोजिशन है। और जब कभी सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो बिफोर उस पीरियड ऑफ टाइम के पहले कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा तो उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद आएगा, और वैसे कंडीशन में वो एक एडवर्ब है। चलिए कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं। he will come मंडे बिफोर। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, ही विल कम वह आएगा, मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है और बिफोर बाद में आ गया। मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो बिफोर का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होगा, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस हो गया, ही विल कम मंडे बिफोर। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही विल कम बिफोर मंडे, वह सोमवार से पहले आएगा। तो मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है और उसके पहले बिफोर आया तो बिफोर टाइम प्रीपोजिशन हो गया। यहां पर बिफोर का मतलब होता है कि या से पहले, वह सोमवार से पहले आएगा, ही विल कम बिफोर मंडे। अच्छा, पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बिफोर नहीं होगा, कभी नहीं, जब भी बिफोर होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होगा। लेकिन अगर हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम हो, मैं 2 घंटा पहले उससे मिला, आई मेट हिम बिफोर 2 आवर्स। अब इस सेंटेंस को देखें, आई मेट हिम बिफोर 2 आवर्स। अच्छा, 2 घंटा ये किसी भी घंटे का नाम नहीं हुआ, ये तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। और हमने क्या बताया कि जब भी पीरियड ऑफ टाइम होगा तो पीरियड ऑफ टाइम पहले आएगा और बिफोर बाद में आएगा, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। आई मेट हिम बिफोर 2 आवर्स। करेक्ट सेंटेंस होगा आई मेट हिम 2 आवर्स बिफोर। आई मेट हिम 2 आवर्स बिफोर। तो 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है और बिफोर उसके बाद में आया है, तो यहां पर बिफोर एडवर्ब है, ए प्रीपोजिशन नहीं है। तब जब कभी बिफोर पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आए तब वो एडवर्ब है। 2 और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही विल कंप्लीट द वर्क इवनिंग बिफोर। He will complete the work evening before। अब जरा इस सेंटेंस को देखें, he will complete the work, इवनिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो गया
और बिफोर बाद में आ गया, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ बिफोर कभी भी बाद में नहीं आएगा। रूल ये है कि जब कभी पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो बिफोर उस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आएगा। तो ए रॉन्ग सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस होगा ही विल कंप्लीट द वर्क बिफोर इवनिंग। He will complete the work before evening। अब इवनिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आया, तो यहां पर ए टाइम प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन अगर यहीं पर कोई पीरियड ऑफ टाइम होता, जैसे वह 5 साल पहले नौकरी ज्वाइन किया, तो ही ज्वाइंड हिज जॉब बिफोर 5 years। अब आपने देखा कि 5 years जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो बिफोर कभी भी पीरियड ऑफ टाइम के पहले नहीं आता है। जब भी पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो बिफोर उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद आएगा, मतलब पीरियड ऑफ टाइम पहले आएगा और बिफोर बाद में आएगा। तो ए रॉन्ग सेंटेंस हो गया। करेक्ट सेंटेंस होगा ही joined his job 5 years before। अब जरा देखिए 5 years पीरियड ऑफ टाइम हो गया और बिफोर इसके बाद में आया, तो बिफोर चूंकि सेंटेंस का लास्ट हिस्सा है, सेंटेंस का लास्ट वर्ड है और पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आ रहा है, तो यहां पर बिफोर एडवर्ब है। मैं यहां पर आपको 2 और एग्जाम्पल देना चाहूंगा ताकि आप खुद से देख सकें, खुद को चेक कर सकें। चलिए 2 और एग्जाम्पल लेते हैं। द क्लास विल स्टार्ट, द क्लास विल स्टार्ट। अब मैं यहां पर 2 टाइम लिखता हूं और आप देखें कि क्या राइट होगा। द क्लास विल स्टार्ट 10 o'clock बिफोर, या बिफोर 10 o'clock। क्लास 10 बजे से पहले शुरू होगा। तो आपने क्या देखा कि 10 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जब भी बिफोर आएगा तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आएगा। इसका मतलब द क्लास विल स्टार्ट 10 o'clock बिफोर, ए रॉन्ग है। द क्लास विल स्टार्ट बिफोर 10 o'clock, ए राइट है। यहां बिफोर का मतलब हो गया 10 बजे से पहले, ए टाइम प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन यही अगर पीरियड ऑफ टाइम होता, अगर सेंटेंस मैं बोलूं कि मैं 2 महीना पहले उससे मिला, आई मेट हिम, आई मेट हिम। अब मैं 2 ऑप्शन देता हूं, आई मेट हिम बिफोर 2 months या 2 months बिफोर। आई मेट हिम बिफोर 2 months या 2 months बिफोर। तो आप जानते हो कि 2 months एक पीरियड ऑफ टाइम है और जब कभी पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो बिफोर पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो आई मेट हिम बिफोर 2 months, ए रॉन्ग हो गया। पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो बिफोर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आएगा और यहां पर बिफोर एडवर्ब हो गया। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि टाइम प्रीपोजिशन और एडवर्ब के रूप में आप बिफोर के यूज को सेपरेटली समझ गए। अब तक आपने 3 बातें देखी। बिफोर के बाद अगर कोई प्लेस आ जाए, और फिर से मैं बता दूं वो प्लेस कोई दिल्ली मुंबई ही नहीं हो सकता है, वो प्लेस टेबल हो सकता है, वो प्लेस बोर्ड हो सकता है, वो प्लेस कैमरा हो सकता है, या फिर कुछ भी मेरे सामने आपके सामने। तो जब कभी कोई प्लेस आ जाए तो वो पोजिशनल प्रीपोजिशन है। बिफोर के तुरंत बाद अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए
तो बिफोर टाइम प्रीपोजिशन है, और जब कभी पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो बिफोर उस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आएगा। अच्छा, बिफोर के पहले अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम आ जाए और बिफोर उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद आए तो वैसे में बिफोर एडवर्ब है। जब कभी पीरियड ऑफ टाइम के साथ बिफोर आएगा तो बिफोर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही आएगा। अब लास्ट में बचा है कंजंक्शन। अब आप देख लीजिए कि बिफोर के तुरंत बाद अगर एक सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए वैसे कंडीशन में वो कंजंक्शन है। बिफोर के तुरंत बाद अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए वैसे कंडीशन में बिफोर कंजंक्शन है, और यहां पर बिफोर का मतलब होता है के पहले या से पहले। अगर बिफोर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो ये बिफोर कंजंक्शन हो गया। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। वह तुमसे पहले आएगा, वह तुमसे पहले आएगा। अच्छा, इस सेंटेंस में दो लोग आएंगे, वह आएगा और तुम आओगे, लेकिन उसका आना तुम्हारे आने से पहले होगा। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, ही विल कम बिफोर यू कम। अब आपने क्या देखा, बिफोर के बाद क्या है, यू सब्जेक्ट है और कम वर्ब है, तो यहां पर बिफोर कंजंक्शन है, के या से पहले। मैं इस काम को तुम्हारे पूरा करने से पहले पूरा करूंगा। इसका मतलब इस काम को दो लोग पूरा करेंगे, इस काम को मैं भी पूरा करूंगा और इस काम को तुम भी पूरा करोगे, लेकिन इस काम को तुम पूरा करोगे उससे पहले मैं पूरा कर दूंगा। मैं इस काम को तुमसे पहले पूरा करूंगा, तो मैं इस काम को पूरा करूंगा, आई विल। यहां पर मैं विल लिख दिया, आप शैल का भी यूज कर लें। आई विल कंप्लीट दिस वर्क बिफोर यू कंप्लीट। आई विल कंप्लीट दिस वर्क बिफोर यू कंप्लीट। मैं इस काम को तुमसे पहले पूरा करूंगा, मतलब तुम्हारे पूरा करने से पहले पूरा करूंगा। तो आपने क्या देखा, बिफोर के बाद सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो यहां बिफोर कंजंक्शन हो गया, के या से पहले। एक सेंटेंस आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे, बार बार स्टूडेंट्स उसकी चर्चा करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। अच्छा, इसमें दो काम हुआ, डॉक्टर आया और रोगी मरा। अब आप देखो पहला काम कौन सा हुआ, पहला काम डॉक्टर आया कि पहला काम रोगी मरा। तो आप पाएंगे कि पहला काम है कि रोगी पहले मरा, डॉक्टर बाद में आया। तो जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में लिख देते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा काम सिंपल पास्ट में। आपने क्या देखा, बिफोर के बाद क्या है, बिफोर के बाद डॉक्टर है, सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, इसलिए बिफोर कंजंक्शन हो गया। स्टूडेंट्स यहां पर एक गलती अक्सर करते हैं, मैं चाहूंगा कि मैं आपका ध्यान उस गलती की ओर दिला दूं ताकि वही गलती आपसे नहीं होने पाए। तो स्टूडेंट्स अक्सर एक गलती करते हैं और मैं चाहूंगा कि आपसे वो गलती नहीं होने पाए।
वेल एक सेंटेंस लेते हैं, ही विल कम बिफोर मी। अच्छा स्टूडेंट्स, कई बार इसका ये मतलब निकालते हैं कि वह मुझसे पहले आएगा। जब कभी आप अचानक से किसी स्टूडेंट से चर्चा करो और उसे कुछ पूछो कि भाई वह मुझसे पहले आएगा, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो आपसे कहेगा ही विल कम बिफोर मी। नहीं, वह मुझसे, अगर इसका मैं ए सेंटेंस कहूं कि वह मुझसे पहले आएगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। वह मुझसे नहीं पहले नहीं आएगा। ही विल कम बिफोर मी का मतलब वह मुझसे पहले नहीं आएगा, वह मेरे सामने आएगा। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया वह मेरे सामने आएगा। और आपने तो देख लिया कि अगर हमको यह बोलना हो कि वह मुझसे पहले आएगा तो मैं कैसे बोलूंगा, तब मैं इसको ऐसे बोलूंगा, ही विल कम बिफोर आई कम। ही विल कम बिफोर आई कम। तो ही विल कम, वह आएगा। अच्छा, मेरे आने से पहले आएगा, तो आई सब्जेक्ट है, कम वर्ब है, यहां पर बिफोर कंजंक्शन हो गया। तो जब कभी आपको बोलना हो कि वह मुझसे पहले आएगा, तब आप बोलेंगे ही विल कम बिफोर आई कम। लेकिन ही विल कम बिफोर मी, तो इसका मतलब होगा वह मेरे सामने आएगा, वह मुझसे पहले नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये गलती नहीं करेंगे। चलिए, आई विल गो बिफोर हिम। अब आप लोग इसका मीनिंग सोचिए, इसका मीनिंग क्या होगा? आई विल गो बिफोर हिम, मैं उसके सामने जाऊंगा कि मैं उसके पहले जाऊंगा? तो आप आसानी से नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि इसका मीनिंग होगा मैं उसके सामने जाऊंगा, मैं उसके सामने जाऊंगा। बट अगर यही सेंटेंस हो जाए, आई विल गो बिफोर ही गोज, तो उसके जाने से पहले मैं जाऊंगा। तो यहां पर इसका मीनिंग होगा मैं उसके पहले, मतलब उसके जाने से पहले जाऊंगा। Well, this was the discussion of this class today. I hope you understood the use of before very well. Now you won't have any confusion whether before is used in the form of time preposition, in the form of positional preposition, in the form of adverb or in the form of conjunction. आप जैसे ही सेंटेंस को देखेंगे आसानी से पहचान जाएंगे कि बिफोर यहाँ पर किस फॉर्म में आया है, एडवर्ब के फॉर्म में या कंजंक्शन या प्रीपोजिशन के फॉर्म में। फिर से बिफोर के तुरंत बाद आने वाला वर्ड अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम है तो वैसे कंडीशन में बिफोर टाइम प्रीपोजिशन हुआ। बिफोर के तुरंत बाद आने वाला वर्ड अगर कोई प्लेस है तो वो पोजिशनल प्रीपोजिशन हुआ। बिफोर अगर किसी पीरियड ऑफ टाइम के बाद आया है तो वहां पर बिफोर एडवर्ब है, और बिफोर के तुरंत बाद अगर कोई सब्जेक्ट और वर्ब आए तो वैसे में वो कंजंक्शन है। टाइम के साथ हमेशा याद रखें कि जब कभी पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो बिफोर उस पॉइंट ऑफ टाइम के तुरंत पहले आएगा, बाद में कभी नहीं आ सकता। और जब कभी पीरियड ऑफ टाइम होगा तो बिफोर उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद में ही आएगा, उसके पहले कभी नहीं आ सकता है। तो वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। वेल, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मीट यू विद माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।